नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम देने जाने वाले सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम की तरफ से। छोटा सा एग्जाम है, कल एक दे के आ जाइएगा, कोई टेंशन मत लीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप को रिलैक्स और चिल रखने की कोशिश करिए। थोड़ा कोई भी निगेटिव थॉट मत सोचने की कोशिश करिए। अगर आप अपने आप को ही नहीं मानोगे कि आप सिलेक्ट होने जा रहे हो तो दुनिया में फिर कौन मानेगा। तो अपने आप को मान के रखना है कि हम होंगे, फोड़ के आएंगे कल। ये वाली चीज के साथ कुछ और चीजें थोड़ा याद रखिएगा। जो मन वो करिए, आप जैसा जो मन करे वो आप करिए। बस थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, अच्छी नींद लेके जाइए, अच्छा परफॉर्मेंस वहां पेपर में कर सकें। इसके लिए आपका माइंड फ्रेश होना जरूरी है, उसको ध्यान रखिए। रिलैक्स होना जरूरी है। रिलैक्स के साथ साथ अगर आपको कोई चीजें पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। लास्ट टाइम पे रिवीजन वाली कई सारी चीजें काम भी आ जाती हैं, कोई ऐसी बात भी नहीं है। जैसा आपका मन करे वैसा पढ़िए। कुछ लोग जो इंजीनियरिंग में ज्यादातर ये कल्चर होता है कि भाई एग्जाम के एक दिन पहले कई लोग तो जुटे रहते हैं, एक वर्ग जुटा रहता है, एक वर्ग जो है अपना खेल कूद करता है, कुछ और मस्तियां करता है। जैसा आपका मन है वैसा करिए। दूसरी चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जब भी आपका टाइम उस परीक्षा सेंटर में इस बार बड़ी मुस्तैदी रहेगी। नकल अकल के लिए भी बड़ा जो है सरकार यहाँ पे नकेल करने वाली है। सरकार कह रही है कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के बाद अब नकल माफिया को भी, ये वाली बात तो नहीं बोली है, खैर चिन्हित जरूर करे जा रहे हैं नकल माफिया। खैर टाइम से आप पहुंच जाना। जो आपका एग्जाम सेंटर है, जो भी टाइम है आपका 9:30 बजे, आधे घंटे पहले ही पहुंच जाना। कोशिश करना पहुंच जाओ। क्या करोगे वहां पे? बढ़िया अपना जो मन हो करना। गाने सुनना हो गाने सुनो, माइंड फ्रेश रखना हो माइंड फ्रेश रखो। डर गया वो मर गया। ठीक है, कुछ लगता है कि पढ़ सकते हैं, रिलैक्स माइंड है, चिल है, नई नींद लेके आए तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी हो वैसा करिए, लेकिन टाइम से पहुंचिएगा। टाइम से आधे घंटे पहले पहुंच जाना, वरना करना पड़ सकता है। करना पड़ सकता है, इसका मतलब क्या है कि भाई रोना पड़ेगा, लिटरली रोना पड़ेगा। आप अभी देखो, कल न्यूज आई थी एग्जाम से 10 मिनट पहले ही वहां पे बंद कर दिए जाएंगे, गेट ही बंद कर देंगे वो लोग। तो पहले पहुंच जाओगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, कम से कम। ठीक है, नहीं करना है तो पहले पहुंच जाना। काला ब्लैक बॉल पेन ही ले जाना है, यही मैंने कल भी बोला था। पता नहीं लोग क्यों कंफ्यूज हो गए थे। सारी जो भी डिटेल्स आए आपके पास, वो हमारी जो शीट होती है उसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। देखिए उसमें कई लोग जबरदस्ती लिबिर कर देते हैं, ये वाइटनर यूज कर ली, ब्लेड यूज कर ली। अरे मत करना यार, बेकार हो जाएगा, फिर मत करना। एक अगर क्वेश्चन चला गया तो चले जाने देना। यहाँ गलती ये होती है, कई लोग सही है और सही नहीं है वाले क्वेश्चनों में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि सही है सही नहीं है में सही लगा देते हैं। बस यही लोग गलती करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से करिएगा। इसीलिए ये सतर्क रहना जरूरी है कि हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ही उसका आंसर किया जाए। 2-3-4 सेकंड उसको दीजिएगा क्वेश्चन को कि एक्चुअली पूछ क्या रहा है। अरे जो पूछ रहा है उत्तर बताओ, फालतू लिबिर करोगे तो आयोग हुक देगा। ये बात ठीक है। तो जो भी आपको डिटेल हो बहुत ध्यान से फिल कर लेना। आजकल बहुत टाइट है आयोग, ध्यान रखिएगा। किसी भी जगह छोड़ा नहीं जाएगा, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। नकलबाजी और लड़कीबाजी से सावधान रहें। वहां किसी भी ब्रह्म अट्रैक्शन से बचें। ये दोनों चीजें करी तो बहुत प्यार से कुटाई करी जाएगी, इसलिए प्लीज यहाँ पे प्रबल कुटाई की संभावना है, बच के रहिए। आप अपना पेपर देने गए हैं, एक छोटा सा नॉर्मल सा प्री एग्जाम है, आपको देख के आके सिलेक्ट होना है। क्योंकि भाई लड़ाई तो इसके बाद चालू होगी। ये तो एलिमिनेशन स्टेज है, आप समझ रहे हैं। इसका फाइनल पोस्टिंग और रैंकिंग से कोई मतलब ही नहीं है। लड़ाई तो मेंस में चालू होगी। अभी तो आप जाइए, अभी तो पहली स्टेज ही है। अभी तो अगले 100 वैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, गोला 7 में फिल करना, ध्यान रखिएगा ये चीज। 20 और 130 दिन बहुत जुटना है। तो एक उससे पहले एक एग्जाम है, जल्दी से देख के आइए आप और तुरंत मेंस में लग जाइए। टेंशन मत लीजिए। जितना आप घबरा रहे हैं, आप यकीन मानिए जितना आप डरे हुए हैं उतना ही सभी लोग डरे हुए हैं अंदर अंदर से। कोई किसी को बता नहीं रहा है। तो ये एक आपके लिए अच्छी खुशखबरी है कि भाई आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे सब लोग दुखी हैं। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो कॉन्फिडेंस रखेगा, पढ़ाई, जो लोग भी भाई पेपर भर रहे हैं, जो सीरियस लोग रहते हैं, देखिए 5.5 लाख 6 लाख के आसपास लोगों ने भरा है कुछ, लेकिन सीरियस लोग इनमें से हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 80,000 या 1 लाख, बस 150 होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इतने से ही लड़ाई है आपकी। अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे हो जाएगा यार, टेंशन मत लो। और सीट की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि प्री के रिजल्ट तक कई सारे और अध्याचन आ सकते हैं और ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि 350 तक हो सकते हैं। ठीक, तो आराम से जाइए, कूट के आइए, जाओ के लो। पेपर कैसा आएगा? पेपर के लिए हमने कई सारी टेस्ट सीरीज और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज दी थी। बिल्कुल पैटर्न पे ही रहते हैं। अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो किया है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। कल आपको यही लगेगा बस
कि आप या तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज लगा रहे हैं या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो टेंशन किसी भी तरह से लेने का नहीं है। अटेम्प्ट कितना करना चाहिए, लास्ट में मैं फाइनली यही कहूँगा, अटेम्प्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम करिए, क्योंकि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। आपको चाहे जितना लग जाए कि अरे यार ये 105 जो मैंने किए हैं ये बिल्कुल 100% सही है, एक सवाल नहीं गलत हो सकता, अगर ये गलत हो गया तो मैं खुद ही जो है उल्टा खड़ा होकर जो है नाचूंगा। ऐसा नहीं होता है सर। जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तब मान लीजिए आपने 135 140 अटेम्प्ट किए, आप सोचते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा 30 गलत हो जाएंगे तो 10 उड़ा दिए जाएंगे, तब भी 100 के आसपास तो रहेंगे। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, ठीक है, गोला साथ में फिल करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गोला फिल किया, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गोला फिल किया, ये करते जाना है, ध्यान रखना। एक आध लोगों से पूछा, 2-4 अपने आप पहले ही गलत निकल गए, और ये हमेशा होता है, देखिएगा, ये ऑब्जर्व करिएगा, आप जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो गलत निकल जाएगा, ठीक है। वो गलत निकला, 140 किए थे, 5 गलत हो गए, तुरंत यहाँ कैलकुलेशन चल रही है। आप ट्रांसपोर्ट के साधनों में बैठे या कहीं किसी से गए, देखा इधर उधर की देखने लगे, देखा भाई ज्ञान सर आ गए, तुरंत की लेके, तो तुरंत आपने की भी देखा, फिर आपके 8-10 और गलत हो गए। लेकिन तब तक फिर उसके बाद ज्ञान सर के बाद और भी कई सारी फर्जी की वाले आजकल आ जाएंगे, वाला आ गया, रिक्शा वाला आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो बताएंगे नहीं नहीं ये तो गलत है। तो इस तरह से फिर आपको लगेगा कि नहीं नहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस, तो फिर लगेगा कि 120, फिर एक दिन बीतता है, फिर आयोग की ऑफिशियल की आ जाती है, बस खेल वहीं से चालू हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए अटेम्प्ट मैक्सिमम करिएगा, और चाहे आप जितने भी प्रो हों, चाहे जितने भी आप जो है कॉन्फिडेंट हों, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और लोअर कॉन्फिडेंस में एक बड़ा फाइन जो है वो होता है, इसमें दोनों में डिफरेंस, दोनों के बीच का वो जो फाइन डिफरेंस है ना, वो मेंटेन रखना है। और अटेम्प्ट देखिए, अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 90 के आसपास तो कट ऑफ ही जाता है, 90 प्लस 88 समझ लीजिए, नेट में क्वेश्चन 89 क्वेश्चन समझ लीजिए। 2018 में 126 गया था, उसके बाद से आप 115 118 110 इस तरह से जा रहा है, तो 120 नंबर के आसपास तो लाने ही पड़ेंगे। 120 नंबर आएंगे 90 नेट में सही से, ठीक है। 90 नेट में सही के लिए अगर आपने 130-35 से कम किए तो समस्या हो सकती है। बाकी जैसा पेपर वहां पे आया, इजी मॉडरेट टफ, वहां पे सुन के पेपर देख के अपने हिसाब से डिसाइड करना। मेरे हिसाब से आप लोग इतने स्मार्ट हो, कोई बच्चा नहीं हो, वैसे भी एक नॉर्मल सा एग्जाम है, आराम से देख के आओगे, फोड़ दोगे जाके, मुझे पता है। जाओ कराओ, जाओ के लो।